क्योंकि हमें फोमो हो रहा है, सब लोग बना रहे हैं ना, हमें भी बनाना है। काफी लोग हमें कपल गोल्स की तरह जो देखते हैं और उनको आज सच पता चल जाएगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब युद्ध होता है ना तब पता लगता है कि दे आर कपल्स। ये बच्चे पैदा करना फिर भी बहुत इजी था। So are you trying to say that people should live in together before they get married? लोगों को ये समझ में आ रही है कि कौन मुंह फट हो सकता है और कौन क्यों फट हो सकता है? बीके शिवानी सुनते हैं ये। नहीं आजकल शाहरुख खान सुनता हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। What is कल्पुंगी? हगियां पुच्चियां हो जाती हैं, कई बार हो जाती है खत्म। मेक आउट टू मेकअप 30 मिनट्स जो हमें मिले उसमें 28 मिनट्स तो मैं ही बताती रह गई। Hi everyone, welcome to Getting Romantic with Gigi's. रोमांटिक। Yes, क्योंकि यहाँ पर होने वाली है सारी कॉन्वर्सेशंस बहुत ही रॉ और रोमांटिक नहीं, अनफिल्टर्ड। अनफिल्टर्ड। और काफी लोग जानना चाहते हैं हमने ये पॉडकास्ट क्यों शुरू कर रहे हैं। हम क्यों शुरू कर रहे हैं? ताकि हमारी जिंदगी का खुलासा उनसे नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि हमें फोमो हो रहा है, सब लोग बना रहे हैं ना, हमें भी बना। काफी लोग हमें कपल गोल्स की तरह जो देखते हैं और बोलते हैं कि ओ ये तो हमेशा हंसते खेलते रहते हैं, उनको आज सच पता चल जाएगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, पर उन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि हमारी रिलेशनशिप वैसे है। तो हम करेंगे काफी सारे खुलासे और काफी रॉ हो जाएंगे हम यहाँ पे, बुरा नहीं मानना किसी ने। आज का टॉपिक है डू कपल्स फाइट? नो, आर फाइट्स नॉर्मल इन अ रिलेशनशिप? फाइट अभी चालू होगी, देखो। डू वी फाइट? डू वी फाइट? पीपल विल वांट टू नो दैट आल्सो। काफी लोगों को लगता है या तो झगड़ा होता ही नहीं होगा, तो हंसते हैं खेलते हैं और खुशहाल अपनी जिंदगी जीते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो आप बताइए। नहीं झगड़ा होता है। मैं तो यही बोलूंगा कि इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले हमें पॉडकास्ट की जब तैयारी कर रहे थे उसमें ही 2 बार हमारा झगड़ा हो चुका है। करेक्ट, क्योंकि हमारा साथ में वर्क करना तो जरूरी नहीं है। बच्चे पैदा करना फिर भी बहुत इजी था, लेकिन ये साथ में काम करना बड़ा मुश्किल हो गया। ये काम करने वाले की बात में मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जब whenever I tell everyone that I'm working with my wife together, lucky guy, you can do that, you can work with your wife, like why not, there's nothing wrong। क्योंकि मैं बताता हूँ किस लिए हम 2 बार झगड़े ये अगले दिन क्यों बनते हैं लड़के हर चीज में कि लकी गाय यू कैन, जैसे कि बीवी हर जगह वैम्प है। एक मिनट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना कि अच्छी बात है। कौन विक्टिम बन रहा है? मैं मैन की बात कर रही हूँ जो अपने दोस्तों को चढ़ाते हैं पूरे टाइम। ये लो, हाँ। झगड़ा शुरू हो चुका है। अच्छा, मैं एक अच्छी बात बोलना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि झगड़ा हुआ और अगले दिन वी वर इमीडिएटली बैक इंस्पायर्ड अगेन कि नहीं, लेट्स डिस्कस अगेन। ऐसा नहीं हुआ कि हमने बात ही नहीं की कि नहीं करना है ये शूट, क्या कर रहे हैं हम। वेरी इम्प्रेस्ड। ऑफ कोर्स वी फाइट। अभी तक आपको हमारी कॉन्वर्सेशन से पता चल चुका है क्योंकि हुआ ही घमासान लेवल पे बड़ा शुरू है हमारा पॉडकास्ट। सो यस वी फाइट। एंड नहीं, मैं तो कहता हूँ कि फाइट्स ज़रूरी है। उसी से पता लगता है कि इनकी रिलेशनशिप चल रही है। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि एक आदमी सुबह उठता है, अपने काम पे जाता है, वापस आता है और सो जाता है, और बीवी का भी वैसे ही होता है। जब युद्ध होता है ना, जब कुछ रियल बैटल हो रहा है, तो पता लगता है कि दे आर कपल्स। अदरवाइज क्या है, ध्यान दो, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, खाओ पियो, सबका ध्यान रखो, सो जाओ। फाइट्स मेक्स अस रियलाइज, एटलीस्ट मी रियलाइज कि यू आर इन अ मैरिज। वाओ, बेसिकली मीन्स देयर इज नो लव और कुछ नहीं। बच्चे मिल गए, झगड़ा तो होना ही चाहिए, प्यार मिल गया, तो उस वो नहीं है। मेन बात है कि फाइट है। ऑल्सो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई वॉन्ट टू ऐड कि फाइट का मतलब किस लेवल पे आप फाइट की बात कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। किसी के लिए फाइट मीन्स हिटिंग एंड अब्यूजिंग एंड ऑल ऑफ दैट। I think that for us is not fighting. That तो should be the end of any relationship. हमारी किस लेवल पे फाइट होती है, intensity that matters. If you are calling disagreements as fight, then I think everybody fights and it's totally normal because people are coming from different backgrounds or they are like built differently or they are men and women put together who are actually thinking in a very different way. तो वो वाली fights जो हैं वो more like disagreements हैं and not like युद्ध। हाँ, तो फाइट्स वैसा ही होगा और क्या। पर मैंने काफ़ी सारे घमासान युद्ध भी देखे हैं जिसमें काफ़ी सारे गालियों का एक्सचेंज होता है, चीज़ें फेंकी जाती है, यहाँ तक कि एक दूसरे को ना भी मारे तो अगल बगल की चीज़ों को ज़रूर डैमेज कर देते हैं। पर फिर वो वाले रिलेशनशिप्स चलते भी नहीं। आई गेस अभी आई हैव कम टू रियलाइज कि वो वाले रिलेशनशिप चलते नहीं हैं। Yeah, of course. ऐसे इतनी टॉक्सिसिटी है तो आई थिंक पीपल शुड नॉट। पर इफ यू गो बैक टू आवर पेरेंट्स टाइम्स, वो वाले रिलेशनशिप चल रहे होते हैं। जस्ट अबाउट जनरेशन नाउ पीपल इजीली गिव अप एंड दे प्रॉब्ली टेक अ डिवोर्स और डोंट स्टे टुगेदर। पर जो लोग आई मीन
a generation behind us. But are you They trying were to still say together, that stay people together. should take all that? No, they should not. Of course not. That's not the point. It's Yeah. about fights right now. I'm not talking about divorces. हाँ. इतनी आगे नहीं पहुंची है. ठीक है, okay. Next. What's the most ridiculous thing we've ever fought about? आप बताएंगे. यार इस बारे में मैंने बहुत सोचा है, पर मुझे ये रियलाइज हुआ है कि रिडिकुलस तो हर एक फाइट लगती है जब फाइट खत्म होने के बाद, क्योंकि किस लिए लड़ रहे थे, क्या फ़ायदा था लड़ने का. पुट योर ईगोज डाउन, स्टॉप फाइटिंग. बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें विच हैव हैड अनएक्सपेक्टेड, यू नो, आई मीन टू मच एक्सपेक्टेशंस अबाउट, जिस वजह से लड़ाई हो जाती है. जैसे कि मे बी, वेल व्हाई डोंट यू स्टार्ट ऑन दिस वन. अच्छा ठीक है, मैं स्टार्ट कर देती हूँ. मेरे पास तो बहुत सारे हैं. लड़कियों की एक्चुअली मेमोरी बड़ी अच्छी होती है लड़ाइयाँ याद ऐसा भी हो रखने के सकता है लिए. कि लड़के गाय की तरह सीधे होते हैं, नहीं लड़ना चाहते. ये कहाँ से बात आई? अभी सिर्फ मेमोरी की हो रही है बात. तू बता ना, देखो मैंने मौका दिया बोलने का. नहीं, मैं दूंगा, आप चलो. माइक हिल गया. ये काफी हेलो बार हिल हेलो. रहा है. हाँ, मुझे बड़ी सारी फाइट्स याद आ रही है. सोचूं बताऊं कौन सी वाली तेरी. एक्चुअली यू नो, एवरी फेज ऑफ लाइफ मुझे लगता है कि फाइट्स का जो लेवल है, इंटेंसिटी है और जो टॉपिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं. जैसे जो बिगिनिंग ऑफ आवर रिलेशनशिप में फाइट्स होती थी, शायद अभी वो वाली नहीं होंगी. होती है. अब बच्चों को लेके ज्यादा हो जाएंगी, और जिस इंटेंसिटी से होती होंगी और जो तब एक्सपेक्टेशंस होंगी वो नहीं. अब समझ गए ना हम कि क्या You're मिल गया. drifting from the question. हाँ, तो मैं The question is, what's the most ridiculous thing we've ever fought about, अच्छा, ठीक है, according to मैं you? बताती हूँ. एक बार आई थिंक वी वर डेटिंग दैट टाइम, एंड शुरू की बात है, एंड आई केम टू हिज हाउस. नेटफ्लिक्स एंड चिल टाइप का कुछ प्लान था या क्या, मूवी देखने वाले थे, एंड हिज पेरेंट्स वर नॉट एट होम. और मैं बड़ी एक्साइटेड कि आज जा रहे हैं हम, और कमरे में घुसी हूँ. देयर आई सी कि एक्स गर्लफ्रेंड की पिक्चर्स लगी हुई हैं वहां पर, बड़े मजे में. ऑब्वियसली आई एम वेरी वेरी ऑफेंडेड दैट टाइम कि ये क्या है. अब इसको तो समझ ही नहीं आई क्योंकि इसके तो पड़ी हुई हैं पिक्चर्स. अब मैंने कहा कि भाई मुझे तो घर जाना है, मेरा तो मूड हो गया बिल्कुल ही खराब टाइप. तो मैंने कहा कि कैन यू प्लीज ड्रॉप मी होम, ये वो करके. मैं इसको समझ ही नहीं आई, भाई इतना अच्छा प्लान बनाया था सारे, और मानो पे पानी कैसे फिर गया अचानक से. बस कुछ नहीं, फिर मैं चली गई, और फिर लंबे लंबे मैसेजेस और गंदे गंदे. और इसको तो कुछ रियलाइज ही नहीं था कि भाई कुछ पड़ा है वहाँ पे, फ्रेम्स पड़े थे, उसमें कोई फोटो लगी होंगी. अब ध्यान ही नहीं दिया. बंदा सुबह जाता है, रात को आता है. बट उस टाइम मेरे लिए अंडरस्टैंड करो, मुझे लग गया मेरी बेइज्जती हो गई. भाई इतनी डिसरिस्पेक्ट कर दी मेरी रिलेशनशिप में तुमने. बट वही बाद में धीरे धीरे समझ आता है. नाउ व्हेन आई नो हिम सो वेल कि व्हाट अ लॉस्ट पर्सनालिटी इज, आई कैन टोटली बिलीव कि वो ऐसे ही पड़ी होंगी. और जेन्युइनली ऐसा नहीं है कि वो उनको बैठ के नहीं हारता है, तो फिर मुझे क्यों डेट करता, which is the truth. But पहला खुलासा, what a lost personality I am. अपने भी खुलासे कर रही हूँ, but yeah, that was one fight that मैं I अपने remember. सफाई में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि actually it was not correct. नहीं करना चाहिए था. Good boy हैं ये थोड़े थोड़े. आपको कोई फाइट याद है, आप ऐड करना चाहेंगे? इस एपिसोड के एंड तक मुझे याद आ जाएगा. तब मैं बोलूंगा, ये क्वेश्चन दोहराया जाएगा. अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं. डू यू बिलीव इन द सेइंग नेवर गो टू बेड एंग्री? Why or why not? Well, I believe in the saying, पर ऐसा कभी होता नहीं है, मैं बताता हूँ. Because मुझे नींद कम आती है, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ. तो जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, स्पेशली आई वॉन्ट टू टेक दैट, थोड़ा भी जो नींद आ रहा है ना, मुझे अच्छे से लेना है. तो अगर मैं इस सोच पे जाऊँगा, कोई झगड़ा हुआ है उसको लेके जाऊँगा, तो नींद तो जल्दी खुलने वाली है. और अक्सर ऐसा ही होता है, सोचता रहता हूँ, पर किसी तरह नींद आ जाती है और मैं उठ जाता हूँ फिर 4 बजे या 5 बजे, और बड़े टेंशन में. और फिर दूसरे रूम में जाकर फिर सोचता रहता हूँ कि ऐसा कैसे बोल दिया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, नहीं दिस इज नॉट गुड. ऐसा वैसा चलता रहता है दिमाग में, टिल आई कैन एक्चुअली फाइंड पीस विथ माई सेल्फ एंड लीव माई ईगो. आई थिंक सारे फाइट्स का यही जड़ होता है कि वो ईगो आप जब तक रखोगे ना. क्वेश्चन यही है, डू यू बिलीव इन सेइंग नेवर गो टू बेड एंग्री? Yeah. Why or why not? I'm telling them why not. So basically one should solve the but fight. ऐसा होता नहीं है. We believe in it, but I don't think we ever solve it that night. Yeah. It carries on. Yeah. For a bit. For me, I don't think it carries on for a bit. लेकिन अब लड़ाई रात को हुई है सोने से पहले, उसी टाइम कैसे सॉल्व करूं? तब तो गुस्से में हूं ना. उसी समय होता है ना, आदमी तो फिर काम पे गया होता है पूरे दिन. नहीं, अगर कभी और डे पे हुई है या कुछ भी है तो सॉल्व हो भी सकती है. पर ऐसा कोई रूल नहीं है भाई रात को ही करना है, ये सोना ही है ना. अगर लड़ाई हो गई है उसी टाइम, तो मेरे को नहीं लग रहा. कभी कभी आपको यू नीड दैट टाइम टू कूल डाउन और थिंक अबाउट इट और कॉन्टेम्पलेट और असेस द सिचुएशन और व्हाटएवर एंड देन कम बैक. क्योंकि कई बार आप गुस्से में ज्यादा रूड हो जाओगे, वो कि सॉल्व करनी है, मैं कई बार और भी बढ़ सकती है. तो उसको उसी टाइम इतना स्ट्रेस लो सॉल्व करने का, अपना टाइम लो
और फिर जब रैशनली उसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, तमीज से, तब करो। तो जनरली ये फाइट रात को उसी समय एंड होती क्यों नहीं है? क्योंकि आदमी हो भी जाती है कई बार आदमी शायद यही सोच रहा है, हगियां पुच्चियां हो जाती हैं, कई बार हो जाती है खत्म फाइट। ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं होती, बिल्कुल। ये आसान तरीका है। मेक आउट टू मेक अप। ये एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपने एंड कर दिया। सॉरी, क्या था? क्वेश्चन है व्हाट्स योर गो टू स्ट्रेटजी फॉर कामिंग अ हीटेड आर्गुमेंट? ओ प्लीज, ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा थोड़ी नहीं मैं है, प्लान करके आई हूँ कि पहले झगड़ा करूंगी अच्छे से, फिर लास्ट में ना किस कर दूंगी इसको। नहीं, पर ऐसे प्लीज। ये कोई सामने वाला तो ये कर सकता है ना, पर नहीं मुझे इसका सोल्यूशन मिल गया है लोगों। अगर आप चाहते हो कि एक हीटेड आर्ग्यूमेंट को कैसे तुरंत ठप किया जाए, वो ये है कि स्टार्ट मेकिंग आउट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी देखा है शेर जब आता है, शेरनी के बच्चों को मारने के बाद उसके पास वो उसके ऊपर कैसे चढ़ जाती है? यू कांट सॉल्व इट लाइक दिस, नो वे। गर्ल्स विल अग्री कि बिल्कुल भी नहीं, और चाटे पड़ेंगे खींच खींच के। मेरी स्ट्रैटेजी गो टू है जो मैंने विद टाइम सीखा है, जो मैं पहले मेरी भी नहीं थी। इनफैक्ट मेरी ईगो मुझे लगता है बहुत बड़ी थी। गौतम के साथ मिलके थोड़े शांत हुई हूँ मैं, चाहे 20% ही सही है, ऐसे मुझे देख रहा है अच्छा तू और शांत, बट मैं हुई हूँ बिकॉज ही इज दिस वेरी काम पर्सनैलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ही इज द वन हु अपोलोजाइजेस फर्स्ट, विच आई गॉट टू लर्न कि भाई छोटे नहीं हो जाते सॉरी बोलने से। ये सबने सुना है पर कोई कर नहीं रहा होता। ड्रॉप योर ईगो। फॉर दैट समटाइम्स आई नीड टाइम, एंड इफ आई कीप फाइटिंग एट दैट टाइम एंड गोइंग ऑन, देन द फाइट विल नेवर एंड, बिकॉज मेरा। तो इस बात में मैं कुछ कहना चाहूँगा। अगर एक डेमो फाइट अगर बताया जाए तो जनरली, अगर से फॉर एग्जाम्पल शी इज getting very angry at me, okay, and she's saying things, बहुत सारी चीजें बोली जा रही हैं। मुझसे बात करना, उधर क्या देखी जा रहा है? नहीं, उधर देख रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि what you're doing, मुझे पता। हाँ, तो उसमें अक्सर होता क्या है, मैं सिर्फ ऐसे मेरे एक्सप्रेशन ऐसे हार्ड हो जाएंगे कि मतलब कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा होता हूँ कि हाउ डेयर शी सेड दैट, यू नो, ये चल रहा है मेरे दिमाग में कि मतलब नहीं, मैं कल तो बैठा था साथ में, नहीं मैंने ये नहीं ऐसा किया। I don't believe it. She picks up all these small things. I mean, for no, मेरा एक्सप्रेशन और साइलेंट में है सब। साइलेंट ही तो हो रही है सब चीजें, यही तो मेन प्रॉब्लम है। और फिर मुझे ये भी चल रहा होता मेरे दिमाग में कि मेरा एक्सप्रेशन बहुत फनी बन रहा है और शी कैचेस एक्सप्रेशन वेरी हार्ड। ये हंस रही है, अंदर इसको लग गया कि कैसा फनी फेस मैं बना रहा हूँ कि नहीं, ऐसा भी चल रहा होता है दोनों ट्रैक से। ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा होता तब मेरे दिमाग में कि इसका एक्सप्रेशन क्या फनी है। ये जरूर चल रहा होता है कि कुछ बोलेगा अब आगे। हाँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। हाँ, ये बोल ऐसे ही बैठ जाएगा, ऐसे नहीं बैठूंगा बिल्कुल। ऐसा गंदी फेसेस बना। अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई तू 4 दिन से तू घर आ रहा है, आके सो जाता है, अटेंशन दो, प्यार दो, बात करो, कुछ बताओ, कॉन्वर्सेशन करो। अब जैसे मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि बोल नहीं रहे तुम, उस टाइम पे भी चुप हो, तब तो बोलो कि नहीं मुझे आता है बोलना, मैं बात करूंगा, मैं बात करूँ, नहीं चुप। और हूँ हाँ भी नहीं हो रही होती कि या बोल दे नो आई डोंट एग्री। उस समय हूँ हाँ नहीं होगा ना, क्योंकि उस समय एग्री नहीं कर रहा होता मैं। तो बोल दे कि नो आई डोंट एग्री, बोल तो सही कि कर रहे हो नहीं कर रहे, सुन रहे हो नहीं सुन रहे। वो पहले कर चुका हूँ, वो बहस बढ़ती जाती है उससे। प्लीज, हाँ मैं बता रहा हूँ, बहस इससे भी बढ़ती है कि बोलते क्यों नहीं हो, मुंह से कुछ तो फूटो। ऐसा भी नहीं है कि नहीं चाहिए, हमको चाहिए ना कि तुम बोलो, आगे फाइट बैक करो तो हम तुम्हें बताएं कि ये हुआ था। अब मैं अकेला कितना बोलूंगी, बोल सकती हूँ, आई एग्री, बट ये फाइट एंड करने का गो टू स्ट्रेटजी है, चुप रहो तो फाइट एंड हो जाएगी। नहीं होती, फिर आगे होएगा, फिर आगे होएगा। नहीं, मैं तेरे अंदर हलक से निकाल लूंगी बात, ठीक है, मुंह में हाथ डाल के कि निकालो, बोलो। नाउ यू आर सेइंग दैट कि मुझे बेचारा बोलने की जरूरत नहीं है। लोगों को बात समझ में आ रही है कि कौन बेचारा हो सकता है। नहीं, लोगों को ये समझ में आ रही है कि कौन मुंह फट हो सकता है और कौन चुपट। नॉर्मल स्ट्रैटेजी क्या है? नॉर्मल स्ट्रैटेजी मेरी है कि मैं यही करता हूँ कि अगले दिन कोई दूसरे काम के बहाने फ़ोन करके देखता हूँ कि कैसा सुर कैसा आ रहा है वहाँ से, यू नो, पिच क्या है, पिच में अभी गुस्सा है कि नहीं है। गुस्सा आएगा, फिर मुझे लगेगा गुस्सा काम नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद फिर एक और फ़ोन करके कोई दूसरा काम नहीं भी है तो बना लो कोई ज़बरदस्ती सा, ठीक है, और फिर फेंकूँ और फिर सुर समझ। जब तक सुर एकदम नॉर्मल लेवल पे नहीं आ जाए तब तक फेंकते रहो, गुगली पे गुगली, चाहे अनायका के लिए चाहे कोई भी चीज़ के लिए। और जब लगे कि ओके मामला सही हो गया है, अब तू गया तो ये बड़ी गड़बड़ कर दी अपने रिवील करके, बहुत बड़ा सीक्रेट तो दे रोमांटिक से तो आई डिडंट वांट टू बी रोमांटिक, बट नो, अपनी भी हीलिंग हो जाती है। हाँ नहीं, बट एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि कई फाइट्स में
हमारी एक्चुअली फाइट इसलिए भी रिजॉल्व हो जाती है, मुझे नहीं पता था इसकी चाल है, पर चाल नहीं है, कोई ना कोई हमें काम एक दूसरे से पड़ ही जाता है। ऐसा भी अगर चालू ही बनना है तो फिर मैं फोन ही ना करूँ ना, भाड़ में जाए। वैसे भी हमें एक दूसरे से यूजुअली काम पड़, मुझे ऐसे लगता है। और कभी कभी तो हमारी बहुत गंदी फाइट हुई है, 1 घंटे में भी कुछ है कि हाँ बाय द वे ये काम बचे थे, या ये करना है, या नायका के स्कूल जाना है, या ये है, या आज मैं भी यूनिफॉर्म लेने जा रही, वॉट एवर, कुछ ना कुछ काम बच्चों से, उस समय तो बात गुस्से में ही होगा ना, घर से रिलेटेड, हाँ, ये किचन से रिलेटेड, तो पता लग गया ना कि झगड़ा चालू है। हाँ, वो मतलब काम चलते रहना चाहिए चाहे झगड़ा चलते रहे या नहीं, मतलब I think it helps is what I'm saying, that once you're in a setup like this where you have a family, you have kids, you have things to do in the house, it just gets easier for things, क्योंकि खुद रिजॉल्व हो जाती है हर बार। ये नहीं कि हमें बैठ के सॉल्व ही करना है एंड हमें निकालना ही है you were right or I was wrong or this will not happen or somebody has to say sorry, that's not the situation every time। कभी कभी फाइट सिर्फ हुई और फिर अपने काम पर नॉर्मल हो गए हम थोड़े टाइम में, ऐसा हो जाता है। So are you trying to say that the fights don't get resolved? Because some fights are not meant to be resolved. Like sometimes the disagreements will always be there. I mean, you believe in certain things. We are coming from very different backgrounds. हमारा thought process ही अलग है. And you're a man, I'm a woman. We are like सबसे बड़ा रीजन है thought मतलब process अलग होने का। Exactly. And कोई दो बिल्कुल डिफरेंट लोगों को एक तो सेम सेटअप में डाल दिया कि करो भाई तुम एडजस्ट कैसे भी, तो अब हम हर चीज का सोल्यूशन निकालने बैठेंगे तो उसी में जिंदगी निकल जाएगी और आर्ग्यूमेंट खत्म भी नहीं होंगे कभी। तो कई चीजों का है कि लेट इट बी अग्री टू डिसअग्री। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। हाउ डू यू थिंक योर फाइट्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम? कि हमारी विद टाइम फाइट्स, हमारी फाइट्स कैसे बदली हैं या बेटर हुई हैं या उनको सॉल्व करने का तरीका बेटर हुआ है? सॉल्व करने का तरीका तो मैं बता चुका हूँ, मेरा तो यही है। पर नॉन डेविल एक तो ये भी है कि आई थिंक वी बोथ अंडरस्टूड ईच अदर नाउ, साथ में इतने साल रह के, कि भाई ये ऐसा बोल रहा है पर ये शायद ये मीन कर रहा है, या ये इसने ये नहीं किया, मैं अपना कल्पूंगी और समटाइम्स वी लेट गो आल्सो लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाट इज कल्पूंगी? सड़कुड़ना। अच्छा, सड़कुड़ क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तू बता दे क्या होता है कलपने का मतलब? क्या पता, मुझे नहीं पता। तड़पना, सल्किंग। या एक्चुअली उसका थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी ऑफ सल्किंग, क्रिबिंग, सल्किंग, व्हाटएवर यू कॉल दैट। सो वो करते हैं और फिर कई बार ही इज फाइन, आई नो हिज इंटेंशंस ऑलवेज गुड। पहले इंटेंशंस भी नहीं पता थी ना इनिशियली जब मिले थे। क्या इंटेंशन मतलब? कि मतलब यार कि बंदा अच्छा है बुरा है जान के कर रहा है, नेचर ही ऐसी है, बगैर पता करे कि बंदा सही है कि तो अच्छा कैसे भी शादी तो आप 5 साल बाद भी करोगे, 10 साल बाद भी करोगे, तो आपको नहीं पता आप रहे नहीं हो साथ में, तो वो प्रॉब्लम तो हो ही सकती है ना कि कैसा। आई डोंट नो राइट नाउ, सो आई एम ऑल्सो फाइटिंग ऑन कि आर यू अ बैड पर्सन और अ गुड पर्सन, आर यू डूइंग दिस ऑन पर्पस और यू आर लाइक दिस। अब कई लड़के होते हैं दे आर चीटर्स दिस दैट, बट कई नहीं होते। पर लड़कियां आर फाइटिंग इन द बिगिनिंग, either they are getting jealous or whatever, or they are doubting their men or whatever. I'm just giving you an example. So are you trying to say that today I know that nothing of that sort is going to happen? So then my fight is going to be totally different from what I used to have with you. So are you trying to say that people should live in together before they get married? They can, if that suits them. Why not? I'm not saying they should. शादी के बाद भी शादी भी टूट सकती है, लिव इन भी टूट सकता है, रिलेशनशिप भी टूट सकता है, और चलने को सब चीजें चल सकती हैं. So that's very totally up to you. हाँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि fights have changed in the way that I think I've understood to take everything in a way कि ऐसे बैठ सकते हैं पॉडकास्ट में. पॉडकास्ट में कैसे भी बैठ सकते हैं. मैं प्रेग्नेंट हूँ गाइस. वो क्या सबको पता है? नहीं, कोई न्यू व्यूअर्स भी हैं. मुझे एक चीज़ रियलाइज हुआ कि फाइट के 2 पहलू हो सकते हैं. या तो लर्न फ्रॉम देम एंड it can't be that bad, it'll only make you a better person. Say for example, if you say that I'm selfish. नहीं सच्ची बात है. संत आदमी बनना ही चाहिए. अच्छा. It's a best way to improve. Okay. How do you become a better person? सामने वाला आदमी अगर कुछ बोल रहा है, कोई कुछ चीज़ें कह रहा है, तो या तो हम उसको पॉजिटिवली ले एंड बिकम बेटर पीपल कि चलो हाँ उसको ऐसा लगा, या सामने वाले के दिल को ऐसा लगा कि आदमी ऐसा है, और उस बात पे ज़्यादा सोचने से ज़्यादा नहीं ठीक है तो मैं थोड़ा भी वैसा हूँ तो दैट्स गुड यू आर टेलिंग मी दिस. ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों बोल दिया, पर उसमें टाइम लगता है, उस समय नहीं आता है. उस समय तो यही मैंने ऐसा कब बोला, मैंने ऐसा कब किया, मैं ऐसा नहीं. फर्स्ट रिएक्शन डिफेंसिव ही होता है क्योंकि वो ईगो है. वो ईगो है. अगले दिन मेरा ऐसा होता है कि इन ऑर्डर टू काम डाउन फर्स्ट मैं अपना हेडफोन लगा लगू के बीके शिवानी सुनते हैं नहीं
आजकल शाहरुख खान सुनता हूँ मैं हमेशा. अच्छा जी. Yeah, he no more BK Shivanis and all. Sorry, no offense to all of them. I've heard enough, and they are very good. They're very good. And they help a lot. But at the same time, now I only listen to Shah Rukh Khan because I think he is amazing. He's the guy we should. I want उसके to follow. कितने इंटरव्यू होंगे? 6 होंगे, 10 होंगे? नहीं, तो उनको 10 बार भी सुन लेता हूँ. I can keep listening to him. He's very inspiring. He's very interesting a guy. You know. रिलेशनशिप एडवाइस देता है एक्चुअली, वो भी दे देता है. वो भी दे देता है. हाँ. वो भी देता है. अलग अलग उसके रिलेशंस हैं उसके. He for his kids also. अदरवाइज तो मैं फिर अपने आप को काम, जितनी जल्दी वो काम डाउन, अगर नहीं भी होता है ना और गलती से एक फ़ोन आ जाता है कि अनु का स्कूल है, कोई छोड़ने नहीं जा रहा, तू जाके छोड़ के आ जा, सब करके सब भूल जाता हूँ और ईगो सारा ड्रॉप एंड आई बिकम फाइन. ऐसा भी होता है. अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वेज है हाउ टू रिकंसाइल योरसेल्फ. क्वेश्चन था रिलेशनशिप में क्या करते हैं, तो तू अनु का स्कूल छोड़ाता है. हाउ एम आई रिजॉल्विंग माई सेल्फ द नेक्स्ट डे ना. Not you, the fight. Yeah, the same thing. What, how? Resolution of an argument. So then what do you do after that? तरीका एक ही है, बस काम के लिए फोन करता है. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय it's just about dropping ego, how fast I can drop my ego. That's it. एक और चीज है, जब रिलेशनशिप हमारा स्टार्ट हुआ था, आई गॉट टू लर्न सो मच फ्रॉम हिम. लाइक ही वुड ऑलवेज अपोलोजाइज इन अ फाइट इफ आई फेल्ट बैड. यू इवन टोल्ड मी वंस कि क्या बोला था तूने? लड़कियों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है. समथिंग लाइक, तेरे को डायलॉग याद होगा अपना? नहीं, मुझे नहीं याद ऐसा डायलॉग. आई मीन कि ये मेरा नेचर ही वैसा है, जस्ट बैक ऑफ माय हैंड. हाँ, सो देन मैं बताती हूँ फिर क्या हुआ. फिर इसने बोला कि आई डू थिंग्स फॉर लव, एंड इफ यू डोंट लाइक समथिंग और इफ यू आर हर्टिंग और इफ you felt bad, then I just want to say sorry because that was not my intention. He would always come and apologize. और मैंने कहा अरे वाह, तो बंदा बड़ा सही है भाई, सॉरी बोल देता हर बात पे. कैसे लड़ाई करूँ उससे आगे, तो हो ही नहीं पा रही, अब आगे लड़ाई हो ही नहीं पा रही. फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सॉरी तो बोल देता है पर करता नहीं है वो चीज़ कभी. वो धीरे धीरे समझ आई कि भाई चेंजेस कुछ नहीं आ रहे हर चीज़ में. It will never happen again, baby. मैं कहती हूँ और लड़ना अनिवार्य है. झगड़ा जरूरी है. वो झगड़ा नहीं करा, झगड़ा करो. हाँ, वो कर लेती हूँ मैं झगड़ा. जैसे बहुत दिन हो जाते हैं तो लग रहा होता है बिल्कुल ही क्या गड़बड़ हो रही है. ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं अपने आप को वैम्प हर टाइम दिखाई जा रही हूँ और ये संत बनने जा रहा है. झूठ. चलो, इसलिए ब्लैक और व्हाइट पहना के आज हमने डिसाइड नहीं किया. देखा? नहीं, मैं कोई संत बन नहीं हूँ. Always seen in wrong picture, but that's not true. Can you think of a fight that actually strengthened our relationship? तू बताएगा अब. या most of it, that's what I'm saying. Most of them are that only. मैंने पहले ही कहा कि अगर मैं उसी फाइट को इस नजरिए से लूं कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं डिफेंसिव हो जाऊँ. कोई एक फाइट बता दे. जब ये झगड़ा होता है ना हमेशा कि मैं बात नहीं करता हूँ बहुत टाइम तक और मैं अपने में ही घुसा रहता हूँ, तो मुझे लग रहा होता है कि आई बिकम वेरी सेल्फिश. दैट्स द होल पॉइंट कि मैं बहुत सेल्फिश हो जाता हूँ और अपने बारे में सोचता रहता हूँ कि हाँ पहले काम होगा फिर ये होगा, बीवी तो पड़ी है, ऐसा टाइप का हो जाता है ना एक्चुअली अगर आदमी देखे जाए तो. और फिर घर आया, फिर बात नहीं करता. फिर मुझे लगता है कि मैं अगर वर्कआउट में इतना टाइम लगा सकता हूँ, काम में इतना टाइम लगा सकता हूँ, इसमें इतना टाइम लगा सकता हूँ, तो बात करने के लिए कोशिश टाइम तो लगा सकता हूँ ना. नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट उसमें ट्राई तो करूँ. ये कभी नेगेटिव नहीं रहा है कि नहीं ट्राई नहीं करना है. तो वो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, ताकि कई बार मैं नहीं भी कंट्रोल कर पाता हूँ, बहुत थक जाता हूँ. पर ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट झगड़ा हमारा जो चलता रहा है वो यही है कि व्हाई डोंट यू सिट एंड टॉक. रात को घर आने के बाद कुछ भी बकवास करो. इनफैक्ट एक बार रूल भी बना दिया था मैंने कि भाई तुम घर में घुसते हो, हाफ एन आवर टाइम तक हम दोनों गॉसिप करेंगे, पूरे दिन की बातें बताएंगे. तुम क्या कर रहे थे, मैं क्या कर रही थी, कुछ भी बात करनी है. बस 30 मिनट्स जो हमें मिले उसमें 28 मिनट्स तो मैं ही बताती रह गई और इनको 2 मिनट्स मिल गए. तो उसमें भी ये कहते थे कि नथिंग, इट वाज गुड, इट वाज फाइन, आई डिडंट डू मच. ऐसे कोई 1-2 सेंटेंस आते थे. नहीं, कई बार मैंने बहुत सारी बातें करने की कोशिश भी की. 15 मिनट ठीक है, अब कट ऑफ है. अब ये दिन में नोट्स बनाने लग गए कि फोन नहीं करूंगा मैं अपनी बीवी को, मैसेज नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारी बातें रात के लिए इकट्ठी कर लूंगा. yes. और वो मैं बताऊंगा रात में जाके, ताकि मेरे 15 मिनट किसी भी तरीके से. और मेरे को लग रहा था 15 मिनट में सारी बातें बतानी, चाहे मैं घर पे बैठी हूँ और सिर्फ बक करने की. पता है आज मैं ये सोच रही थी, आज मैंने ये ड्रीम आया मुझे रात को. मतलब फालतू बक है, पर होती जा रही है और कम पड़ गए 15 मिनट. इनको बहुत स्ट्रेस है कि 15 मिनट में मैं क्या क्या बोलूंगा. सो या दैट वाज आल्सो अ फेज. वो रूल्स दोबारा लाने पड़ेंगे मुझे लग रहा है.
कॉन्वर्सेशंस कट के यहाँ हो रहा है ना कॉन्वर्सेशन. आज का गिन लिया गया है. आज का कॉन्वर्सेशन इज डन. नहीं, इट्स काउंटेड एज अ कॉन्वर्सेशन. कॉन्वर्सेशन है पॉडकास्ट. उधर देख के क्यों बोल रहे हो? तब से बोल रही हूँ ना, मुझे देख के बोल. तब मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं एक ऑडियंस से बात भी कर रहा हूँ. आई हैव टू गेट यूज्ड टू स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू हाउ पॉडकास्ट इज डन. हाँ, समय दो थोड़ा. हाँ, हमें समय देना गाइस. रॉन्ग हो रहा है अगर कुछ तो. हाउ हेल्दी इज इट टू फाइट इन फ्रंट ऑफ किड्स? वेरी अनहेल्दी. नहीं, आई थिंक नो है. No, it's 100% नो है कि Yeah. वो तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज फिर किड्स आर ओनली लर्निंग फ्रॉम वट एवर यू आर डूइंग. एंड यू नो द अदर थिंग इज, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं रिगार्डिंग यू नो पेरेंटिंग, एंड वन वाज दैट जो बच्चे छोटे होते हैं वो हमेशा यही समझते हैं कि जो भी हो रहा है उनके इर्द गिर्द उन्हें लगता है कि उन्हीं की वजह से हो रहा है. तो ये तो है कि अगर वो लड़ रहे होंगे तो उनको लगेगा उन्हीं की वजह से लड़ रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं. तो अभी लड़ाई की बात है. दे लर्न फ्रॉम इट. द वे यूल स्पीक, द वे यूल टॉक एंड द वे यू थिंक अबाउट द अदर पर्सन, वो लोग यही समझेंगे कि शायद पापा ऐसे ही हैं या मम्मी वैसी है. करेक्ट. तो वो सारी भी चीज़ें हो सकती हैं. तो आई डोंट थिंक हमारी आज तक कोई झगड़ा हुआ भी है. नहीं, ज़्यादातर मैं ये बोल देती हूँ कि टीवी क्यों दिखा दिया, ये वो. फाइट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. आई थिंक किड्स के बहुत इम्पैक्ट होता है. दे ऑल्सो दैट पॉइंट आई टोटली अग्री कि वो दे सी देयर पेरेंट्स इन दैट लाइट अ लॉट देन, कि भाई ये ऐसा भी बात कर सकते हैं. और फाइटिंग करना भी नॉर्मल है. हाँ, उनको ये भी लगे ना फाइटिंग करना नॉर्मल है, चिल्ला के बात करना नॉर्मल है एक दूसरे से. एंड दे आल्सो स्टार्ट लाइक नाउ आई हैव आल्सो कंट्रोल्ड माय टोन इन फ्रंट ऑफ द हेल्पर्स एंड ऑल, बिकॉज़ आई से कि मनीषा ये कर दो, वो भी ऐसे बात करती है. उसका नया है कि जैसे हाउ यू टॉक टू लूकस ना, शी आल्सो शी टॉक हाई फाई स्कोल्ड लूकस जैसे डॉग को, तो शी स्टार्ट्स. तो कल रात को पापा भी ऐसे बोल रहे थे क्या कि तुम लोग लूकस के साथ ऐसे बात करते हो, तो वो भी ऐसे लूकस के साथ बात करे. लूकस यू डिड नॉट गेट अप फ्रॉम हियर. उसकी नहीं सुन रहा होता लूकस, तो इसको लगता है ये मेरी. लूकस को टस से मस्त ना हो. लूकस ऐसे देखता रहेगा. क्या आ गई अपने आंखों से ही देखता रहेगा लूकस. तो इतना ही लाएगा मैक्स. बट या वी डोंट फाइट इन फ्रंट ऑफ आवर किड्स. एंड और हमेशा आई थिंक एक ये पैक्ट होना चाहिए पेरेंट्स के बीच में कि इवन इफ देयर आर डिसएग्रीमेंट जो भी है वो बाद में बोलो एक दूसरे को. डोंट से मेंशन इन फ्रंट ऑफ किड्स, बिकॉज किड्स आल्सो टेंड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट द सिचुएशन, इज दैट दे आर स्मार्ट दैट वे. पहले ऐसे लगता था मुझे, होता है, हो जाता है. अब तू खुद ही बोल देता है ना, मम्मा से पूछ लो या कुछ. सो नाउ शी नोज कि अरे ये तो एक टीम है, तो मैं अभी ये गड़बड़ नहीं कर पाऊंगी, यू नो. सो गुड एडवाइस. या What are your reactions if other couples fight in front of you? People should not fight in front of anyone. One, तो हमेशा उनका मजाक ही उड़ेगा. No matter how much you are taking somebody or confiding in someone कि हम इनको बुलाते हैं, हम पूरी वो सम्मेलन बिठाते हैं अपनी फाइट सॉल्व करने के लिए, कभी सॉल्व नहीं हो सकती. तुम उल्टे ऑफेंड ही हो जाओगे कि अच्छा इस दोस्त ने इसकी साइड ले ली, इस दोस्त ने तुम्हारे अपने फ्रेंडशिप्स में भी दरार आ जाएंगे. सो आई थिंक यू शुड नेवर डू दैट. अग्रीड. वो लोग अपने कोई क्लोज 4 लोगों को बताएंगे, वो 4 लोग और अपने, तो यू आर बेसिकली जस्ट स्प्रेडिंग द वर्ड दैट वी आर अनहैप्पी एज अ कपल और वी फाइट लाइक दिस, या हमारी इतनी कुत्तों वाली लड़ाइयाँ हो गई हैं कि हमने लोगों को बुलाना पड़ गया. सो आई थिंक पीपल शुड नॉट डू दैट. ट्राई टू सॉल्व इट. और अगर जरूरत पड़ गई है टू इन्वॉल्व अ थर्ड पर्सन, इट शुड ऑलवेज बी अ काउंसलर और any of your maybe parents, चलो, because they will always think about the best for their kids. तो वो ऐसा नहीं है कि वो जाके bitching कर देंगे बाहर या किसी को बता देंगे या कुछ. they'll तो try to hide it and save the relationship as much as they can. Parents तक फिर भी ठीक है, अगर बहुत हो गया you should never involve friends or anybody else, and it becomes very uncomfortable for the सामने वाला person also. अब मेरे सामने कोई couple fight करने लग जाए, I will not know. और मैं थोड़ा politically correct होने की भी ट्राई, मैं कभी भी बिल्कुल real advice इतनी दे नहीं पाऊंगी कि क्या कर रही है, तमीज से बात कर पति से, या ये क्या तेरे को अक्ल नहीं है, तूने ये कर दी. अब मैं ऐसे तो बोल नहीं पाऊंगी. मैं कहूंगी या दैट्स ऑल्सो करेक्ट एंड दैट्स ऑल्सो करेक्ट. तो मैं क्या कर दे रही हूँ सजेशन. फिर तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरी एक सहेली का फ़ोन आया मेरे पास और मुझे कहा कि यू हैव अ कार एंड ड्राइवर. सेड या ऑफ कोर्स टेल मी. काफ़ी रात हो गई थी, मैं काम से आया था, मैं थक गया था, मैं रात को जनरली जाना थी. वाज आई? And you came very late. Oh, could be that. Yeah, it was a Saturday night. Okay, then the friend called me and she was very angry about something. Get your driver and come here and this and that. And I want to go and find my boyfriend. And no, they were married. Husband right away and this and that. I said okay. And then I took my car and I went and I said, where is the husband? I don't know, but we'll make a call and we'll find out. And ये क्या हो रहा है भाई. और मैं ड्राइवर को लेके आया था क्योंकि मैं बहुत थका हुआ, तो ड्राइवर भी सब सुन रहा है और देख रहा है. और वो ड्राइवर, my drivers are with me since the longest time anyways.
वो फ़ोन कर करके पता लगा रही है कहाँ है, और हमारी गाड़ी चालू है झू से और निकली है टाउन की तरफ, क्योंकि वो कहीं टाउन गया अपने दोस्तों के साथ, और हम ढूंढने जा रहे हैं रास्ते में उसको फ़ोन कर करके कि कहाँ है वो। और जैसे ही उसका फ़ोन लगा, ट्रैकिंग ऑन थी क्या? ट्रैकिंग नहीं ऑन थी, वो नहीं उठा रहा था फ़ोन। ओके, बट शी हैड एन आइडिया। शी हैड एन आइडिया कि यहाँ गया है टाउन में, वो पार्टी वार्टी करने का उसको बहुत शौक है, और इसलिए वो पार्टी करने गया होगा, और उसको लग रही है कि मैं घर में बैठी हूँ, जो भी है कि रोज़ पार्टी करने चले जाता है। तो एनीवेज वो हम गए, वहाँ से निकले, और कहीं मुझे याद है कि फाइनली माहिम चर्च के आसपास हमने उसकी गाड़ी उसके दोस्तों के साथ जाके आगे से रोका, उसको गाड़ी से उसने बाहर निकाला, उसको अपनी गाड़ी में डाला, और मैं वहाँ पीछे उसके साथ बैठ गया, और वो आगे बैठा था ड्राइवर के साथ, और जो हाथापाई हो रही है गाड़ी में, ओह गॉड। और मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है, और हम फिर वहाँ से निकले। Actually, it's not funny. It's really sad if a situation like that. And I'm sure the relationship doesn't. No. Listen to the whole story before saying anything. उसके बाद जो गाड़ी से निकल के जो झगड़ा हुआ है, और ये नहीं कि एक दूसरे को कुछ कर रहे हैं, पर गाड़ी जरूर तोड़ रहे हैं, वो भी मेरी गाड़ी तोड़े जा रहे हैं इधर से उधर से, यार धड़ाक, तूने ऐसा किया फाड़, तूने वैसा किया फाड़, ये क्या हो रहा है? ठीक है। और ड्राइवर बार बार वो अपना छुपा रहा है कि मिडल ऑफ द रोड काफ़ी देर तक ऐसा झगड़ा हुआ। मुझे लगा कि बस ये तो एक दूसरे का खून पी लेंगे आज, और दिस इज़ ओवर, दिस इज इट। यू वोंट बिलीव, नेक्स्ट डे दे वर लाइक परफेक्टली नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कुछ नहीं हुआ है। लाइक आई कांट टेल यू, दे एकदम परफेक्टली नॉर्मल, बट इट वाज स्ट्रेंज कि ऐसा कैसे होता है। दिस इज टॉक्सिक स्टिल, आई वुड से। एक तो यू आर डूइंग इट, और ये मार, और ऐसा भी नहीं, गालियां, माँ बहन की गालियाँ और बहुत कुछ, मतलब ऑलमोस्ट बैशिंग नहीं, एक्चुअली द गर्ल डिड बैश द गाय अप लिटिल बिट। ये भी हुआ था कि यार थोड़ा बहुत दे दिया है, ऐसा करता है ऐसा, अरे मुझे शौक है पार्टी करने का, मैं पार्टी कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें चल रही थी। इट वॉज क्वाइट हार्डकोर। बट यू थिंक रिलेशनशिप्स लाइक दिस लास्ट? Yeah, it's very difficult to say what last. तुम, हाँ, for kids a lot of times people stay together. No, that one didn't last. Didn't last, right? No. Yeah. It took a while. I know. But it didn't last. It didn't last. Yeah. Yeah, because I think sooner or later somebody will realize that will put an end to it. And it should, I think. ऐसे साथ में रह के क्या फायदा? Yeah, I agree. Yeah. So this is, although sounding funny, the whole incident, I remember this because you came back to me very late in the night, and then because बीच में तू फोन नहीं उठा रहा, I know, मैं तेरे को फोन कर रही हूँ, and we were dating that time, and we were supposed to meet, and he said some problem has happened, and I'll need some time. I said चल ठीक है कि this person, and I'm going somewhere because there's some fight. I said चलो ठीक है। अब मैंने कहा तो बहुत लेट हो गया, फिर मुझे एट सम पॉइंट आई गेव अप कि आके सो गया होगा शायद, बट फिर तू बहुत लेट आया, और फिर तूने मुझे पूरा नरेट किया, और मैंने कहा व्हाट, ऐसा भी होता है? बट या दैट वाज सैड। भाई मेरे दोस्तों में तो ऐसा होता है। नहीं ऐसे नहीं है, इसके काफी मैच्योर टाइप के दोस्त हैं मोस्टली। शायद आखिरी क्वेश्चन है, ब्रिंगिंग अ थर्ड पर्सन इज हेल्दी और नो? We just answered that. No, bringing a third person, I mean, is like to help. A counselor. In the sense, you can say a counselor. Yeah, why not? I mean, people सब इतने बुरी लाइट में देखते हैं इस चीज को कि कोई किसी के पास हेल्प के लिए चला गया, तो वो I think should change. I think it's changing also to a large extent. Lot of people seek relationship advice, help, they go for counseling, they do sessions, and I think there is literally nothing wrong with it. In fact, I want to mention that once in the beginning of our marriage, yeah, because मैं तो ये सब चीजों का काफी हेल्प लेता रहता। Yeah, so that in the beginning of our marriage we had such a bad fight which almost looked like it's unresolvable. What was it about? I don't remember honestly, but it was a very bad one. मुझे याद भी नहीं. And then we thought कि हाँ ठीक है, हमारी 4-5 दिन हो गए थे, बात नहीं हुई, and it looked really bad. उसके बाद you had suggested that we can go, and if you don't mind, do you want to meet this counselor? She's a very nice lady, this, that I remember. So I said yes. I was also open for that. कि भाई वो बताएगी इसको, वो भी तो हो रहा होता है ना कि अच्छा we need a third person to tell this person or to tell me or whatever. So then we had gone. We never went for the second session after that. I think जाने के बाद हमें realize हो गया ये सब तो पता है हमें, ये तो हम कर लेंगे सॉल्व, और हो भी गई थी हमारी सॉल्व उसके बाद. आई थिंक वी नेवर वेंट बैक, बट इफ पीपल हैव टू, आई थिंक दे शुड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई फील कि अगर, बिकॉज समटाइम्स द थर्ड पर्सन हु इज अनबायस्ड
दे टेल यू, बिकॉज कभी भी तुम फैमिली को इन्वॉल्व करोगे, फ्रेंड्स को करोगे, ये तो तेरा फ्रेंड है, ये तो तेरी मम्मी है, तो तेरे ये हो जाता है. लेकिन अगर एक थर्ड पर्सन है जो दोनों की बात सुन रहा है और एक अनबायस्ड, तुम कुछ तो उस पर यू शुड ऑफ कोर्स बी ओपन टू लिसनिंग एंड चेंजिंग और ब्रिंगिंग अबाउट दोज व्हाटएवर शी इज सजेस्टिंग. जो लोग उसके लिए ओपन है तो उनको आई थिंक जाना चाहिए एंड दे शुड सीक हेल्प, बिकॉज थर्ड पर्सन बोलता है तो ज़्यादा असर पड़ता है. हाँ, अब तू बता क्या बोल रहा था. नहीं, यही कह रहा था मैं. आगे खत्म हो गया हमारा पॉडकास्ट. आगे नहीं, खत्म नहीं है, अभी तो झगड़ा करेंगे. चल कर झगड़ा करेंगे कि अब we'll be pointing each other, finger at each other, who thinks somebody is in a certain way. Okay. or of a certain way. अच्छा, रैपिड फायर टाइप का. Rapid fire type और झगड़ा. ठीक है. Who's more likely to start a fight over something small? Smriti. चलो ठीक है, there's no fight. Who's more likely to apologize first? गौतम. गौतम. ठीक है, तो होने वाला है, तू ही दे दे जवाब. नहीं, मैं भी कर लेती हूँ अब, पर मोस्ट लाइकली ये. हाँ. Who's more likely to walk away to cool down? गौतम. Yeah. Yeah. Who's more likely to bring up past arguments? Smriti. Who's more likely to suggest मेमोरी भी होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि खुद की मेमोरी जीरो है. ये problem. How will you get past arguments? You know, I think ये मेल I think है. Trait है ना? आंसर दे सकते हैं लोग, बता क्यों? सकते हैं. बेटी का बर्थडे कभी नहीं भूलेगा, बीवी का भूल सकता है. बीवी का कौन भूल सकता है भाई? ऐसा नहीं है, बर्थडे की बात ही नहीं हो रही है. हो रही है, मेमोरी की बात हो रही है. मेमोरी मतलब झगड़ा, पास्ट आर्ग्यूमेंट. ये बर्थडे भूलने वाली बात नहीं है. Who's more likely to suggest a solution during a fight? Me. None. No, me. During a fight. Yeah. क्या? During a fight. नहीं, me. नहीं, तू क्या बोलेगा? Who's more likely? किया नहीं है. Who's more likely? Me. Lucas. Lucas. Who's more likely to laugh during an intense fight? You. Because I'm funny. So you will only laugh now. Who's more likely to discuss the fight with friends? You. Me. पहले क्वेश्चन तो ढंग से बोल. Who's more likely to discuss the fight with friends? Me. You. Every girl. Because girls discuss. ये रैपिड फायर था. एक बात बताओ, लड़के जो होते हैं वो कभी कोई चीज डिस्कस करते हैं? Depends on the guy. Bitching कर सकते हैं एक्चुअली, डिस्कस नहीं. I don't think guys do bitching. Oh please. 100 एग्जाम्पल दे दूंगी अभी तक. हर पार्टी में दिखा दूंगी, तेरे दोस्त आके तेरे सामने सबकी बिचिंग कर रहे होते हैं. पूरे टाइम कॉल करके तुझे बिचिंग करते हैं वो सबकी. सिर्फ वाइफ्स की नहीं, इन जनरल दे बिच अबाउट पीपल एंड हाउ. ओके, एंड दे गॉसिप. मेन गॉसिप अ लॉट गाइस. यस. हाँ, एनीवे, that brings us to the end of this podcast. हमने कर लिया. No, so give a conclusive statement ना. So what do you think about what did you get from this podcast? मतलब आपको क्या लगता है कि आप क्या conclusion देना चाहें? How do you want to? Okay, got it. Okay. Why will I get? Irritate मत हुआ करो. नहीं, get तो मेरे को नहीं पता. गेट तो ये करेंगे, हमने तो गिव किया है. लेकिन गेट इन द सेंस कि आई थिंक एक चीज़ है कि जब भी कोई फाइट्स होती हैं, फाइट्स आर नॉर्मल फॉर मी, बट हाउ यू फाइट शुड बी something that you should consider and something that is important. You should never be disrespectful कोई भी फाइट में. अब वो कोई बच्चे के साथ भी तुम कर रहे हो, किसी के साथ तुम्हारी रोड पे भी झगड़ा हो जाए, हमेशा never go below the belt. I think that we've never had. हमारी कभी भी ऐसी कोई फाइट नहीं हुई है जिसमें गाली गलौज हुआ हो या हाथ उठाया, किसी ने सामान तोड़ा है. That's या एक दूसरे के ऊपर कुछ फेंका है. हाँ, वो थैंकफुली वैसी कभी फाइट नहीं हुई, एंड दैट होनी भी नहीं चाहिए. That's not healthy in a relationship. रिस्पेक्ट हमेशा रखो. एक दूसरे की फैमिलियों पे, माँ बाप पे मत जाओ प्लीज. दैट्स ऑल्सो अ वेरी चीप वे ऑफ फाइटिंग. आई थिंक वो फिर रिलेशनशिप कैसे रहेगा, आई डोंट अंडरस्टैंड. होते हैं पर लोगों की ऐसी, नॉर्मल है. हाँ, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैंने एक चीज़, यू नो, आई वाज having a little bit of a very tough time with say some things which were impossible to reconcile. मतलब बहुत मुश्किल हो गया था कि वो reconcile कैसे किया जाए. तो किसी ने मुझे एक चीज़ कहा था कि मेरे साथ नहीं, not with you. अच्छा, ओके. तो किसी ने मुझे एक चीज़ कहा था कि the only way to do it is just treat the person with love. So I would just say something कि अगर किसी का किसी से कोई भी झगड़ा हो रहा है और कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो सोल्यूशन ये नहीं है कि कुछ और करो या समझाओ, कुछ भी और मत करो. Just have love emitting towards that person in every way. It'll solve it. I'm telling you, and it just does get solved. It has happened for me. Some impossible things. I mean, it's tough because आपको सब चीज़ तो करना ही है जो आप करोगे. अपना ईगो छोड़ दोगे,
बाकी चीज़ें नहीं करोगे, आर्गुमेंट नहीं करोगे और फिर सामने वाले को इतना आप प्यार दोगे मैं कह दूं तो अगर सॉल्व हो ही जाएगा। कि तू आज वर्कआउट छोड़ दे, मुझे प्यार दे, हाँ वर्कआउट छोड़ दे, ये इसमें है ही क्या बात। कभी नहीं करेगा। तो नहीं छोड़ के गया था जब ब्लड टेस्ट दिया है, तो क्या वर्कआउट करने गया था मैं? 10 मिनट के लिए छोड़ने पे मुझे सुना रहा है, तो सोच ले अगर लाइफ के लिए छोड़ना पड़ गया। बकवास। देखो बोलने में और करने में बड़ा फर्क है। ये इसने मुझे सेम डायलॉग मारा था, अब मुझे याद आया है, जो आ नहीं रहा था ना याद। जस्ट गिव लव ये हाँ यही बोला था ना मैंने। हाँ ये बोला था, राइट। नहीं बट दैट्स ट्रू। वो काफी 80% तो करता ही है उनमें से चीजें, मतलब कि 20% नोबडी इज अ महात्मा। दैट आई एग्री। या इन योर ओन फैमिली आल्सो ऐसा हो सकता है। ट्रू कि जस्ट गिव लव। हाँ, एटलीस्ट द पीपल हु यू वांट इन योर लाइफ, और जो रहने ही है उनके साथ तो यही, आई थिंक इफ वन कैन डू दैट देन अचीव दैट लेवल ऑफ महात्मापन, देन नथिंग लाइक इट। ओके, नाउ एंडिंग द सेगमेंट इतने सीरियस नोट पे नहीं करते, थोड़े अच्छे से नोट पे करते हैं। मैं तेरे को एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका तुझे आंसर देना है। ऐसी कभी कोई फाइट हुई है हमारी, यू नो, लाइक अ सीरियस फाइट वी हैड वेयर यू फेल्ट दैट dude she's not a nice person? हमेशा। Shut up! Always. बदतमीज। यही हुआ है। कैंसिल कर देना, एडिटर कट इट। एक what do you mean cut it? बेइज्जती कर रहा है बंदा मेरी। शुरू में ऐसे ही होता है। What kind of a person is this? You seriously thought that? You know, every fight उस समय यही होता है, तो फिर सामने वाला आदमी दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहा होता है? क्योंकि जब भी तेरी मुझसे फाइट हुई है, मैंने हमेशा ये सोचा है, at least he's not a bad person. Okay, right now I don't agree with what he's saying. Right now but he's a good person. At the end of the day, forget about everything. That's how I solve ये उल्टा है, ये कहते हैं हे बेकार, छोड़ फाइट, क्या करूं? नहीं वो नहीं उसे, ये तो गंदगी पे उतरेगी। तेरा उल्टा है। ओके, ये तो बेकार निकला यार, सेगमेंट भी और बंदा भी। तो चलो अभी जरा नहीं निकला। अच्छा ठीक है, एनीवे आई थिंक ये चलता ही रहेगा हमारा। तो रोमांटिक को एंड किया जाए। हाँ, रोमांटिक तो बोलना ही भूल गए, बार बोलना था, पागल। फिर क्या बोलना है लास्ट में? यही कहना है कि प्लीज लेट अस नो व्हाट यू गाइस थिंक, कि कैसा लगा ये पॉडकास्ट में, मजा आया, और यू नो व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू हियर अबाउट और नो अबाउट, और किस तरह की चीजों पे हम चर्चा करें। अगर हाँ और क्वेश्चंस कुछ भी हो आपके, तो बेसिकली मोस्टली रिलेशनशिप ओरिएंटेड, मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट है जिसमें लोग एक दूसरे की इंटरव्यूज लेते हैं और बहुत कुछ आता है उनसे निकल के, रिलेशनशिप्स के बारे में भी आता है। पर हमारा ये कि हम अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बता के, शायद जैसा लोग सोचते हैं कि वी आर दोज कपल गोल्स, हम कुछ शेयर कर सके। नहीं पता चल गया ना तुम्हें आज। ठीक है, एनीवे कि काउंसलर भी जा चुके हैं। अच्छा, बाय द वे नेक्स्ट सेगमेंट से हम एक वन टॉप क्वेश्चन पिक करेंगे और उसको आंसर करेंगे आप लोगों के लिए। आज वो था नहीं हमारे पास, तो इसलिए मैंने पूछ लिया इससे, पर बड़ा घटिया आंसर मिला है मुझे, लेकिन आपका क्वेश्चन हम जेन्युइनली आंसर करना चाहेंगे। ऑल्सो हम नेक्स्ट सेगमेंट से एक गिव अवे करेंगे। ललचाएंगे हम आपको, ताकि आप हमारा पॉडकास्ट देखो। अच्छा सा गिव अवे होएगा, वो पहले ही मैं बता रही हूँ। अच्छा, तभी इनका स्मूव फट वगैरह इतना चल रहा है। मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ ऐसा। मैं बता देती हूँ उनको कि मैं तुम्हें ललचा रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, क्योंकि हमारा देखो न्यू चैनल है, हम कैसे लाएं सब्सक्राइबर? तुम खुद तो आते नहीं हो, कई बार तो देख लेते हो और फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। सिर्फ सब्सक्राइबर को मिलेंगे वो गिफ्ट्स, कटोरा लेके खड़े हो। वो ही कर रहे हैं लिटरली। कटोरे में हम भीख दे रहे हैं, एक्चुअली हम ले नहीं रहे, मांग नहीं रहे। लव दे दो, गिफ्ट ले लो टाइप ऑफ सिचुएशन। एनीवे, ओके, सी यू गाइस, बाय बाय। बाय बाय।